अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको परसेंट के बारे में बताना चाहता हूँ कि परसेंटेज कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहले देखिए कि परसेंटेज कहाँ पे यूज़ होता है। इट इज़ नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो है डेली लाइफ में यूज़ होता है। सैलरी लेने के लिए यूज़ होता है। कहीं पर सेल लगी होती है तो हम परसेंटेज देखते हैं। और इसके अलावा टैक्स है, कितनी आपके ऊपर जो है टैक्स कितना परसेंटेज, कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, तो इसकी बहुत ज़्यादा यूसेज है डेली लाइफ में। लेकिन परसेंट है क्या? परसेंट मीन, सबसे पहली चीज़, सेंट्स कहते हैं 100 को, ठीक है, डॉलर्स में है, ठीक है। सेंट्स 100 को कहते हैं। कोई भी नंबर है, इसको या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट साइन इज यूज फॉर नंबर, ठीक है। ये जो साइन यूज हो रहा है दैट इज फॉर नंबर। पर मीन डिनोमिनेटर, सेंट्स जो है वो डिनोमिनेटर में है, नीचे है, ठीक है। हम सेंट्स को यूज कर रहे हैं। परसेंट, परसेंट पर मीन होता है डिनोमिनेटर, कोई भी नंबर है उसका डिनोमिनेटर में क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। और वी विल राइट लाइक दिस, नंबर, सॉरी सॉरी, इसको रेड कलर से हम लिखेंगे। परसेंट का मतलब है नंबर, ऐसे लिखेंगे। दिस इज द साइन फॉर परसेंट, ठीक है। दिस इज द साइन फॉर परसेंट, ओके। नंबर परसेंट, ठीक है। कोई भी नंबर है उसका परसेंट। लेट्स सपोज मैं आपको बताता चला जाता हूं कि परसेंट बेसिकली एक फ्रैक्शन है। परसेंट इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो होता है ऐसा नंबर जिसको p ओवर q फॉर्म में लिखें, वो फ्रैक्शन होता है। जैसे 1/2 एक फ्रैक्शन है, ठीक है। 3/4 एक फ्रैक्शन है, तो 1/2 एक फ्रैक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास 3/4 एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शंस तो ये होते हैं, ठीक है। लेकिन हम परसेंट को फ्रैक्शन क्यों कह रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास है 15%, ठीक है। ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हमें पता हो कि 15% है क्या, 15। और इस साइन की वजह से ये जो परसेंट है, सेंट जो है वो डिनोमिनेटर में होगा 15/100, तो ये एक फ्रैक्शन बन। तो हमारे पास 15/100 आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 4%, 4% को मैं लिखूंगा 4/100, अंडरस्टैंड। तो हम, परसेंट मीन फ्रैक्शन है, मतलब उसका डिनोमिनेटर कोई भी नंबर है, 12%, तो 12/100, ठीक है। अब मैं कुछ आपको न्यू बताता हूँ। अब 15% का मतलब ये हुआ था, हमने इसको लिखा था 15/100। सेंट का मतलब है, परसेंट का साइन मतलब 100। और इसको अब हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये ज़ीरो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये ज़ीरो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। 1 शुड बी प्लेस हेयर एज अ पॉइंट, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 0 पॉइंट, या ज़ीरो ना लिखें, चलें पहले लिखें 0.15, ठीक है, 15। इसी तरीके से 12% का मतलब है 12/100, और इसको हम लिखेंगे 0.12। तो मतलब परसेंट दो चीज़ों में फिर चला गया। परसेंट में दो चीज़ें आ गई कि परसेंट या तो फ्रैक्शन है
या उसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट की शक्ल में लिख सकते हैं। गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आपके पास है, मैं आप पॉइंट की फॉर्म में कैसे लिखना है, 4%। यू विल राइट 4/100 या जस्ट 4 लिखें ओवर 100। तो कितने जीरोस नीचे हैं, 1 2 और यहाँ पे मतलब एक ज़ीरो तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, तो कितने डिजिट जंप करना है, जितनी जीरोस होंगी उतने डिजिट आप जंप करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। ये ज़ीरो क्यों आया, ड्यू टू जंप। तो आंसर विल बी, अभी यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था हमें। ठीक है, हमें यहाँ पे नेक्स्ट में लिखना चाहिए था 1 जंप लगाएंगे, 2 जंप लगाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं। तो हम यहाँ पर जहाँ पर ब्लैंक होगा, जंप होगा, वहाँ पे एक ज़ीरो लगा देंगे, तो 0.04 इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम 5% को हम लिखेंगे 5/100, तो हमने क्या लिखना है, 5 जंप लगाना है, 1 2 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 जंप्स लगाएंगे और ये पॉइंट में आ गया। तो किसी भी परसेंट को हम जो है डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, ये मैंने आप बताया। 0% का क्या मतलब होगा, 0% का मतलब हुआ 0/100। सो इट्स मीन 0 1 2। तो यहाँ पे एक ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे आप पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ज़ीरो खुद से लगाते हैं। दैट ज़ीरो इज़ यूज फॉर दिस पॉइंट, के पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। 0.00, अगर आपका कभी भी कोई बिल आया होता है तो 0.00 होता है। लेट्स सपोज कोई भी प्राइस है 699.00। ठीक है, इसी तरीके से लिखा होता है 115.00 लिखा होता है। तो ये पॉइंट अगर कहीं पर नहीं है, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 15। तो पॉइंट कहीं पर नहीं है तो एंड पर होगा, और उसको शिफ्ट कैसे करना है मैंने आपको तरीका बता दिया। गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ 100% का मतलब है 1। अगर कोई परसेंट बढ़ भी सकता है, लेट्स सपोज अब हम दो चीज़ें, हाउ टू शिफ्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट। ठीक है, हाउ टू फाइंड परसेंट ऑफ अ फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन का परसेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है, दैट इज माय क्वेश्चन। लेट्स सपोज 1/2, इसका हमने परसेंट फाइंड करना है। ठीक है, 1/2 का परसेंट। सो यू विल सी हियर कि 1/2 को आप करेंगे 100%। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और परसेंट का मतलब है 100/100। मैंने यहाँ पर नहीं बताया 100%, ये मीनिंग है 100/100। परसेंट को हटा दिया। अगर मैं इसको ग्रीन से लिखूं तो ये जो 100 है मेरे पास, अब मैं इसको ग्रीन से लिखूंगा 100%। तो ये परसेंट डिनोमिनेटर में मेरे पास सेंट आ गया। अब ये कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। तो किसी भी 1 को तो किसी जगह पे लिख सकते हैं। तो 1/2 मतलब कहीं पर भी 1 हो सकता है, नो इशू। 1/2 को अगर हम 1/2 है तो वी कैन मल्टीप्लाई 1, तो इट्स विल बी 1/2। ठीक है, सो नो इशू। तो मैंने 1 की जगह क्या लिख दिया है, I have to find
मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, नो इशू। सो 1/2 मल्टीप्लाई 100%। यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेप। ये जस्ट समझाने के लिए मैंने 1 मल्टीप्लाई किया। कभी भी किसी फ्रैक्शन का परसेंट फाइंड करना हो, आप 100% साथ में लिख देंगे और आप कटिंग कर दें। 2 हाउ मच टाइम्स 100, 2 5s are 10 और 0 ऐसे 50%। तो आंसर इज 50%। 3/4, what is the percentage? You convert this number this fraction into परसेंट या परसेंटेज सिंपली कहते हैं, परसेंटेज तो परसेंट। सो 3/4 मल्टीप्लाई 1, 1 की जगह 100% लिख सकते हैं क्योंकि 100% का मतलब होता है 1, ठीक है। सो 4 हाउ माई टाइम्स 4 2s are 8 और यहाँ पर 2 20 और 2 5s are 20। तो 3 इंटू 25 75%। थ्री गुड। तो 3/4 इज अ 75%। अब हम सिंपली एक स्टूडेंट है और वो ये कहता है कि मेरे मार्क्स हैं, यहाँ पर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। ही गॉट 8 आउट ऑफ 10। सो यू विल राइट 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स हैं उसके, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो मल्टीप्लाई बाय 1, 1 की जगह हम लिख सकते हैं 8/10 मल्टीप्लाई बाय 100%। इस 1 की जगह मैंने 100% लिख दिया। एक 0 से 0 कैंसिल हो गया। 8 इंटू 10 80%। तो 8 आउट ऑफ 10 का मतलब है 80%। इसी तरीके से एक स्टूडेंट है, उनके मार्क्स हैं लेट्स सपोज 40 आउट ऑफ 50 ये मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स 50 हैं, ही गॉट 40। सो यू विल राइट कि हमारे पास 40 50 मल्टीप्लाई 100%। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 2s are 10, 40 इंटू 2 80%। तो 50 में से 40 जो है वो भी 80% है, 10 में से 8 भी 80% है। सो दिस इज़ द मेथड टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ एनी नंबर, एनी फ्रैक्शन। आप इसको पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो दूसरी चीज़, एक न्यू टाइप हम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। लेट्स सी हियर, लेट्स सपोज 0.25 एक नंबर है, मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो 0.25, जब भी आप पॉइंट को रिमूव करेंगे यू विल राइट इन द डिनोमिनेटर 1 और डिजिट्स की जगह जो डेसिमल पार्ट के राइट साइड पे आ रहे होंगे उनकी जगह 0 लगा देंगे। सो इट इज़ 25%, ठीक है। एक और पार्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव 0.02, सो वी विल राइट 0.02। पॉइंट को ख़त्म करेंगे 1 आ जाएगा इस पॉइंट को और डिजिट्स की जगह ज़ीरोज़ आ जाएंगे। सो आंसर विल बी 2/100 एंड 2/100 2%।
एक और पार्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव 0.0003। हमने इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। इट्स अ बिगर नंबर, मतलब हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं। तो 0.0003 है, इसकी जगह हमारे पास 1 आएगा, और ये जो डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, इनकी जगह मेरे पास 00 शिफ्ट हो जाएगा, और ऊपर अब मेरे पास जस्ट 03 है, और इसको मैंने कन्वर्ट करना है। चलें अभी मैं आपको एक यहाँ पर, ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास यही नंबर है। हमने ये करना है कि पॉइंट को कितने डिजिट जंप कराना है, 2 डिजिट। तो जितने डिजिट जंप कराएंगे उतने डिनोमिनेटर में 1 के साथ पॉइंट की जगह 1 आ गया, और उतने ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब मेरे पास पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है, और मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.03/100। तो सो यू कैन राइट 0.03%। ये जो ज़ीरो आया है, दिस इज़, इस लगाएं ना लगाएं एक ही बात है, ये सिर्फ पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है। और ये जो वैल्यू है हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 आया है, ये परसेंट को शो करने के लिए आया है। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे जो परसेंट से रिलेटेड हैं, और इंशाल्लाह आप मेरी और भी वीडियोस को देखते रहें, और जो है मेरे ख्याल में परसेंट से रिलेटेड अब आपको कोई किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना, या किसी भी डेसिमल पार्ट का परसेंट फाइंड करना, या किसी भी नंबर को का परसेंटेज जो है उसको परसेंट बनाना कैसे किया जाता है, या उसको सिंप्लीफाई करना कैसे किया जाता है, इस सारी वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह।